नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद योगी 2.0 की कवायद चल रही है। कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कौन कौन से मंत्री, और इसी बीच विधानसभा चुनाव में कुंडा वाले राजा भैया खासा चर्चित हुए थे। चुनाव जीते, बाबागंज से उनके सहयोगी चुनाव जीते और बीएसपी से वो आगे निकल गए, लेकिन अब उन पे बड़ा संकट आन पड़ा है। एमएलसी का चुनाव चल रहा है। एमएलसी का चुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी वैसे ही लड़ रही है जैसे कि विधानसभा चुनाव लड़ी थी। 36 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उसी में से एक प्रतापगढ़ सीट पे राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से जो कैंडिडेट हैं वो है अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी। उन पे जो है एक मुकदमा चल रहा था पुराना, उसी मामले में उनको न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। कल इस पे फैसला आएगा। यदि सज़ा 2 साल से अधिक होती है तो फिर वो एमएलसी का चुनाव इस बार नहीं लड़ पाएंगे। बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी राजा भैया के दाहिने हाथ हैं, हर सुख दुख के साथ ही रहे हैं। पिछला चुनाव 2016 में अक्षय प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट के बतौर या उनके समर्थन से जीते थे, लेकिन जैसे ही अखिलेश से राजा भैया की दूरियां बढ़ी और राजा भैया दूर हुए, अपनी पार्टी का गठन किया, वैसे ही अक्षय प्रताप सिंह भी अलग हो गए। ये सबको पता है कि अक्षय प्रताप सिंह और राजा भैया, जिनका कि पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कहा जाता है, दोनों एक ही हैं। और बाबागंज से जो विनोद सरोज जीते हैं वो भी निर्दलीय जीतते रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों जो है आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और राजा भैया के बहुत करीबी माने जाते हैं। कुंडा में राजा भैया तब चर्चित हुए थे जब पिछला चुनाव 1 लाख से अधिक मतों से वो जीते थे और इस चुनाव को जो 1.5 लाख मतों से जीतने का टारगेट रखा था, लेकिन गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बनकर के जैसे ही उतरे, राजा भैया की जीत का मार्जिन जो है वो घट गया और 30,000 पे आ गया। वो उलझ पड़े थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से, जब अखिलेश यादव ने कुंडा जाने के बाद कह दिया था कि कुंडा की कुंडी लगा दीजिए ताकि यहाँ से ये जाने ना पाए। जिस किसी की भी सरकार बनती है उसी सरकार में ये जाकर के मंत्री हो जाते हैं, इनका रास्ता रोक दीजिए। उस पे जो है राजा भैया ने चुनौती दी थी कि कौन है माइकल लाल जो उनका रास्ता रोक देगा या कुंडा में कुंडी लगा देगा। उन्होंने कुंडा की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया अपनी सीट को। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दम लगाने के बावजूद जब रिजल्ट आया तो राजा भैया न सिर्फ अपनी सीट जीते बल्कि बाबागंज से विनोद सरोज वाली सीट भी जीते। और जिस मायावती ने उनके ऊपर पोटा लगाया था उस मायावती की पार्टी बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली बलिया के रसड़ा से, लेकिन राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल जो कि अपेक्षाकृत नहीं है 2018 में गठित हुई है, उसे 2 सीटें मिल गई। तो इस तरीके से अब उन पर संकट आन पड़ा है। कल फैसला आएगा कि कितने दिन की सज़ा सुनाई जाती है। यदि 2 साल से अधिक की सज़ा सुनाई जाएगी तो फिर अक्षय प्रताप सिंह एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लिहाजा पहले ही होशियारी की गई है कि उनकी पत्नी के नाम भी पर्चा लिया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो तो उनकी पत्नी को एमएलसी का चुनाव लड़ाया जा सके। लेकिन फिलहाल तो राजा भैया और उनके दोस्त घिर गए हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ से एमएलसी कैंडिडेट उतारा है तो वो चाहेंगे कि इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो ताकि कम से कम अक्षय प्रताप सिंह तो चुनाव न लड़ पाएँ। इसके बाद वैसे भी ये सीट जो है राजा भैया की ही प्रतिष्ठा से जुड़ी है और ज़्यादा जुड़ जाएगी यदि उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र रहेगी कि आखिरकार क्या हो रहा है। और जो ये पूरा मामला है फर्जी पते पे शस्त्र लाइसेंस लेने का, उसमें ये सज़ा होनी है। और जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।